हाउस ऑफ हिमालयाज, जी हां, अब उत्तराखंड के सभी उत्पाद इस ब्रांड के नाम से बिकेंगे। इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था। यानी हिलांस, हिमाद्री जैसे ब्रांड अब हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से जाने जाएंगे। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन खरीद भी की जा सकेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह बात जरूरी भी थी और समझ में भी आती है और स्वागत योग्य कदम भी है। लेकिन इतने से ही उत्तराखंड के जनमानस की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, इस भुलावे में किसी को नहीं रहना चाहिए। जाहिर है हर उत्तराखंडी हमारे इन सवालों से सहमत होगा। पहला सवाल, हम बेचेंगे क्या? जिस प्रकार उद्योगपति उद्योग खोलने से पहले कच्चे माल का पर्याप्त व्यवस्था करना चाहता है, ठीक उसी तरह हमें भी सोचना होगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पहाड़ में बड़े पैमाने पर लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। कारण लगातार जंगली जानवरों का आतंक। दूसरा सवाल, हमारी उपज कहां है? मान लीजिए मडुआ, चौलाई, झंगोरा, लाल चावल, राजमा, गहत या पहाड़ी भट्ट की ही बात कर ले, आज कितने लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं? जब खेत ही नहीं है तो पर्याप्त उत्पादन कहां से होगा? जाहिर है ब्रांड फीका पड़ सकता है। इस तरह बागवानी की बात कर लीजिए, सेब उत्पादन में हमने अच्छा काम किया है, लेकिन क्या काश्तकार एक दिन भी सेब को स्टोर करके अपने पास रख सकता है? इसी तरह कीवी, माल्टा, आड़ू, खुमानी, पुलम को क्या वो स्टोर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या इनकी प्रोसेसिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग जो हो रही है वो लोगों के स्वयं के प्रयासों से हो रही है। इस तरह मसालों की बात की जाए, जड़ी बूटियों की बात की जाए, ऑर्गेनिक सब्जियों की बात की जाए या अन्य पहाड़ी उत्पादों की बात की जाए, सबका उत्पादन बढ़ाना होगा। एक दौर में हमारी बासमती, हमारी लीची हमारी पहचान थे, आज सब मिट गए। तीसरा सवाल है कि खेती योग्य भूमि लगातार खत्म होती जा रही है। मौजूदा समय में 6.98 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, यानी कुल भूमि के केवल 11.65% हिस्से पर ही खेती हो पाती है। इसमें भी 3.18 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर हो गई है। पिछले 24 वर्षों में, जी हां, पिछले 24 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर भूमि घट गई है, वो भी उस राज्य में जहां आज भी 65% से ज्यादा आबादी खेती के भरोसे है। इतनी बड़ी आबादी को आप उद्योग में शिफ्ट नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। जाहिर है आपको खेती को फायदेमंद बनाना होगा। इसका असर आपकी आर्थिक प्रगति में भी देखने को मिलेगा। चौथा सवाल, ग्रामीण विकास सचिव ने ब्रांड का नामकरण तो कर दिया, मगर कभी ग्रामीण विकास सचिव, कृषि एवं उद्यान सचिव, सिंचाई सचिव, उद्योग सचिव, पर्यटन सचिव ने एक मंच में एक साथ बैठकर इस बात पर मंथन किया कि बुआई से बेचने तक, यानी सोइंग से सेलिंग तक हमें क्या क्या बदलाव लाने होंगे? पांचवा, क्या खेत में जाकर कभी किसान और काश्तकारों का हाल जाना, सिंचाई की योजनाओं का जमीन पर क्या हाल है, कभी पता लगाने की कोशिश की? हम देहरादून में बैठकर सारी चीजों का समाधान ढूंढ लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, मगर जमीन पर जाकर हालात का जायजा कभी नहीं लेते। अगर सच में हाउस ऑफ हिमालयाज को एक ब्रांड बनाना है तो इन विभागों को एकजुट होकर काम करना होगा। जमीन पर उतरकर हालात को समझकर नीतियां बनानी होगी और उसी भावना से उसे लागू भी करना होगा। राज्य को बने 24 साल हो गए हैं, हमारी आबो हवा शानदार है, लोग मेहनती हैं, तो फिर हम समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? इसका जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। लेकिन एक सच्चाई जरूर कहना चाहता हूं, उत्तराखंडी चाहे तो अपनी मिट्टी में चमत्कार कर सकता है, अपनी तकदीर अपने हाथों लिख सकता है। बस सरकारी अमले का उसे ईमानदारी से सहयोग मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।